ऋग्वेद सूक्त 141 से 150। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। सूक्त 141। देवता अग्नि। द्योतनशील अग्नि का दर्शनीय वह तेज सब लोग शरीर की दृढ़ता के लिए धारण करते हैं, क्योंकि वह बल से उत्पन्न है। यह बात सत्य है। यह प्रसिद्ध है कि उसी तेज का सहारा लेकर मेरी बुद्धि कार्य करती है और इतना इष्ट सिद्ध करती है। यज्ञ साधक अग्नि के तेज को ही सबकी स्तुतियां प्राप्त होती हैं। यह अग्नि अन्न साधक, शरीर बढ़ाने वाला एवं हव्य अन्न से युक्त होकर एक रूप में नित्य धरती पर रहता है। दूसरे रूप में सातों लोगों का कल्याण करने वाली वर्षाओं में रहता है। तीसरे रूप में इस कामवर्षी बादल का जल बरसाने के लिए रहता है। इस प्रकार परस्पर मिली हुई 10 दिशाएं इस अग्नि को उत्पन्न करती हैं। महान यज्ञ के आरंभ से सब कार्य सिद्ध करने में समर्थ ऋत्विज बल से अग्नि को उत्पन्न करते हैं एवं वेदी रूपी गुफा में छिपी हुई अग्नि को फैलाने के लिए चलती हुई वायु अनादिकाल से प्रेरित रहती है। अन्न की उत्कृष्टता के निमित्त अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। भोजन की इच्छा वाली लताएं अग्नि के दांतों में प्रवेश करती हैं। ऋत्विज एवं यजमान दोनों ही अग्नि की उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं। इसलिए शुद्ध अग्नि यजमानों पर कृपा करते हुए युवा होते हैं। दूसरों द्वारा बिना सताए हुए अग्नि जिन माता रूपी दिशाओं के बीच वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्रकाशित होते हुए उन्हीं में प्रविष्ट होते हैं। अग्नि स्थापन के समय जो औषधियां डाली गई थी, अग्नि उन पर चढ़ गए थे। इस समय वे नई डाली हुई औषधियों की ओर दौड़ते हैं। ऋत्विज ध्युलोक में जाने की इच्छा के कारण होम संपादक अग्नि की राजा के समान पूजा करते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोगों द्वारा स्तुत एवं यज्ञ रूप कर्म तथा अपने शारीरिक बल से देवों एवं स्तुति योग्य मानवों के लिए अन्न की इच्छा करते हैं। अग्नि विश्व रूप है। यज्ञ के योग्य अग्नि वायु द्वारा प्रेरित होकर चारों ओर उसी प्रकार फैल जाते हैं जिस प्रकार बहुवक्ता विदूषक भांति भांति की स्तुतियां करता है। जलाने वाले, कृष्ण मार्ग वाले एवं पवित्र जन्म वाले अग्नि के गमन मार्ग में समस्त लोग स्थित है। जिस प्रकार रस्सियों से बंधा हुआ रथ अपने पहिए आदि अंगों के सहारे चलता है, उसी प्रकार अग्नि अपनी ज्वालाओं के साथ आकाश में जाते हैं। वे अपने मार्ग को काले रंग का बनाने के लिए लकड़ियों को जलाते हैं। अग्नि के तेज से पक्षी उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार वीर के भय से लोग भागते हैं। हे अग्नि, तुम्हारे कारण वरुण व्रतधारी मित्र अंधकार नाशक करता एवं अरमा शोभन दानशील होते हैं। जिस प्रकार नैमी रथ के पहियों के अरों को धारण करती है, उसी प्रकार अग्नि अपने यज्ञ रूपी कर्म के द्वारा सर्वव्यापक एवं अपने तेज से सबका पराभव करते हुए उत्पन्न होते हैं। हे अत्यंत युवा अग्नि, तुम स्तुति करने वाले एवं सोम निचोड़ने वाले यजमानों के कल्याण के निमित्त उनका रमणीय हव्य देवों के समीप ले जाकर विस्तृत करते हो। हे बलपुत्र, धन संपन्न, नित्य तरुण एवं हव्य भोक्ता अग्नि, हम यजमान स्तोत्र बोलते समय तुम्हें शीघ्र स्थापित करते हैं। हे अग्नि, जिस प्रकार तुम हमें वर्णीय एवं पूज्य धन देते हो, उसी प्रकार सबको आकृष्ट करने वाला उत्साहित एवं विद्या धारण में कुशल पुत्र देते हो। अग्नि अपनी किरणों के समान ही अपने जन के आधार दोनों लोकों का विस्तार करते हैं। शोभन यज्ञकर्ता अग्नि हमारे यज्ञ में देव स्तुति को विस्तार देते हैं।
क्या अत्यंत द्योतमान गतिशील अश्वों वाले, देवों को बुलाने वाले, आनंदपूर्ण सुवर्ण रथ के स्वामी, अमोघ शक्ति संपन्न एवं निवास योग्य अग्नि हमारा आवाहन सुनेंगे? क्या वह हमें सरलता से प्राप्त एवं सबके द्वारा अभिलषित स्वर्ग में हमारे कर्मों द्वारा ले जाएंगे? अत्यंत प्रकाश धारण करने वाले अग्नि की हमने हव्य प्रदान आदि कर्मों एवं अर्चना साधक मंत्रों द्वारा स्तुति की है। जिस प्रकार सूर्य बरसने वाले बादल को शब्द युक्त करता है, उसी प्रकार हम सब यजमान इस अग्नि की स्तुति करते हैं। सूक्त 142। देवता अग्नि। हे सम्मित अग्नि, आज श्रुच उठाए हुए यजमान के कल्याण के लिए देवों को बुलाओ। सोम निचोड़ने वाले और यज्ञ में हवि देने वाले यजमान के निमित्त पूर्वकालीन यज्ञ का विस्तार करो। हे तनुन्पात, मेधावी स्तुतिकर्ता एवं हव्यदाता, मुझ जैसे यजमान के घृत एवं मधु से संपन्न यज्ञ में आकर अंत तक रहो। देवों के मध्य शुद्ध, पवित्रकर्ता, आश्चर्यजनक, तेजस्वी एवं यज्ञ संपादक नरांशस अग्नि स्वर्गलोक से आकर हमारे यज्ञ को 3 बार मधु से सींचते हैं। हे सबके द्वारा स्तुत अग्नि, हमारे यज्ञ में विचित्र एवं प्रिय इंद्र को बुलाओ। हे शोभन जीवा वाले, मेरी ये स्तुति रूपी वाणी तुम्हारे सम्मुख पहुंचे। सोमयाग नामक शोभन यज्ञ में कुश फैलाते हुए ऋत्विज इंद्र के निमित्त विस्तीर्ण सुख साधन व देवों के यज्ञ वर्धक आने जाने योग्य घर बनाते हैं। देवों के आने के लिए यज्ञ के यज्ञ वर्धक, यज्ञ पावक अनेक लोगों द्वारा अभिलषित एवं एक दूसरे से पृथक स्थित द्वार खुल जावे। सबके द्वारा स्तुत, परस्पर सन्निहित, शोभन महान यज्ञ के माता पिता के समान निशा एवं उषा स्वयं ही आकर फैले हुए कुशों पर बैठे। देवों को मादक करने वाली ज्वालाओं से युक्त स्तुति करने वाले यजमानों के परम हितैषी, क्रांतदर्शी एवं दिव्य होता रूप अग्नि हमारे फल साधक एवं स्वर्ग के स्पर्श करने वाले यज्ञ की पूजा करें। शुचि, मरण रहित देवों की मध्यस्थ तथा यज्ञ संपादिकी अग्नि की 3 मूर्तियां भारती, वाक और सरस्वती यज्ञ के उपयुक्त बनकर कुशों पर बैठे। हमारी कामना करने वाले त्वष्टा अपने आप ही हमारी पुष्टि और समृद्धि के लिए मेघ के नाभि स्थानीय अद्भुत, व्यापक एवं अगणित लोगों के कल्याण करने वाले जल को बरसावे। हे वनस्पति, ऋत्विजों की इच्छानुसार कर्मों में लगाकर स्वयं देवों के प्रति यज्ञ करो। तेजस्वी एवं मेधावी अग्नि देवों को हव्य प्राप्त कराएं। हे ऋत्विजों, पूषा, मरुदगण, विश्वदेव, वायु एवं गायत्री का शरीर धारण करने वाले इंद्र को हव्य देने के लिए स्वाहा शब्द बोलो। हे इंद्र, स्वाहा शब्द से युक्त हमारा हव्य खाने के लिए आओ, क्योंकि ऋत्विज तुम्हें बुला रहे हैं। सूक्त 143। देवता अग्नि। मैं बल के पुत्र, जल के नाती, यजमान के प्रिय एवं यज्ञ संपन्न करता व यथा समय धन के साथ यज्ञ वेदी पर बैठने वाले अग्नि के निमित्त यह अतिशय वर्धक एवं नवीनतम यज्ञ करता हूं तथा स्तुति पढ़ता हूं। हे अग्नि, विस्तृत आकाश में उत्पन्न होकर सबसे प्रथम मातृश्रवा के समीप पहुंचे। इसके पश्चात वे ईंधन द्वारा भली भांति बढ़े और प्रबल यज्ञ कर्म द्वारा उनकी ज्वाला ने धरती और आकाश को प्रकाशित किया है। शोभनमुख अग्नि की जरा रहित दीप्ति एवं सुदृश्य तथा सब दिशाओं में प्रकाशमान चिंगारियां शक्तिशालिनी हैं। अग्नि की गतिशील एवं कांपती हुई लपटें रात्रि का अंधकार नष्ट करती हैं। भृगुवंशी यजमानों ने समस्त प्राणियों की
बल प्राप्ति के उद्देश्य से जिन सर्वधन संपन्न अग्नि को स्थापित किया है, उन अग्नि को अपने घर में ले जाकर स्तुति करो। वे अग्नि मुख्य एवं वरुण के समान समस्त धनों के स्वामी हैं। जो अग्नि वायु के शब्द प्रबल आक्रमणकारी की सेना एवं दिव्य वज्र के समान निवारण नहीं किए जा सकते, वे अपने तीखे दांतों से शत्रुओं को उसी प्रकार हिंसा करें जिस प्रकार वनों को जलाते हैं। ये अग्नि हमारे स्तोत्र की बार बार कामना करें। सबको निवास प्रदान करने वाले अग्नि धनों से हमारी कामना पूरी करें। अग्नि यज्ञ की प्रेरणा देने वाले बनकर हमें यज्ञ कर्म के लाभ के लिए बार बार प्रेरित करें। मैं शोभन ज्वाला वाले अग्नि के प्रति स्तुति का उच्चारण करता हूँ। यज्ञ का निर्वाह करने वाले एवं दीप्त ज्वालाओं वाले अग्नि को मित्र के समान जलाते हुए सुशोभित किया गया है। भाली भांति प्रदीप्ति अग्नि यज्ञों में प्रज्वलित होते हुए हमारी यात्रादि विषयक निर्मल बुद्धि को जगाते हैं। हे अग्नि, बिना प्रमाद के निरंतर मंगलकारी एवं सुखद रक्षणों से हमारा कल्याण करो। हे इष्ट, तुम निमेष रहित एवं अहिंसक उपायों से हमारी एवं हमारी संतान की रक्षा करो। सूक्त 144। देवता अग्नि। प्रज्ञायुक्त होता अपनी उधर्वमुखी एवं शोभन रूप वाली प्रज्ञा को धारण करता हुआ अग्नि को हवि देने के लिए जा रहा है एवं प्रतीक्षणा करता हुआ अग्नि में प्रथम आहुति देने के साधन सृज को धारण करता है। जल की धाराएं अपने उत्पत्ति स्थल सूर्यलोक में सूर्य की किरणों से घिरकर नई बन जाती हैं। उसी प्रकार जल की गोद में विशेष रूप से धारण की गई अग्नि के कारण लोग अमृत के समान जल पीते हैं। अग्नि बिजली के रूप में जल से मिलते हैं। समान अवस्था वाले एवं समान प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे की बहुत कुछ सहायता करते हुए होता एवं अधर्व्यू अग्नि के शरीर में अपना अपना यश मिलाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को समेटते हैं एवं सारथी घोड़ों की लगाम पकड़ता है, उसी प्रकार अग्नि हमारे द्वारा डाली गई घृत धाराओं को स्वीकार करते हैं। समान अवस्था वाले समान यज्ञ में वर्तमान एवं पति पत्नी के समान यज्ञ रूपी एक ही काम में लगे हुए होता और अधर्व्यू जिन अग्नि की रात दिन उपासना करते हैं, वे वृद्ध हैं अथवा युवा, पर उन दोनों व्यक्तियों का हव्य भक्षण करके जरा रहित होते हैं। 10 उंगलियां परस्पर अलग होकर प्रकाशमान अग्नि को प्रसन्न करती हैं एवं हम यजमान लोग जिन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, वे अग्नि चिंगारियों को उसी प्रकार बिखेरते हैं जिस प्रकार धनुष से बाण छूटते हैं। अग्नि चारों ओर घूमते हुए यजमानों की नवीन स्तुतियों को धारण करते हैं। हे अग्नि, जिस प्रकार पशुपालक अपनी शक्ति से पशुओं पर अधिकार करता है, उसी प्रकार तुम आकाश एवं धरती पर वर्तमान प्राणियों के स्वामी हो। इसी प्रकार विस्तृत ऐश्वर्य वाले हिरण्मय, शोभन शब्द करने वाले श्वेतवर्ण एवं प्रसिद्ध ध्वावा पृथ्वी यज्ञ में आते हैं। हे अग्नि, तुम हव्य का सेवन करो एवं प्रिय स्तोत्र सुनने की इच्छा करो। हे प्रसन्नताकारक अन्नयुक्त यज्ञ के निमित्त उत्पन्न तथा शोभन बुद्धि अग्नि, तुम समस्त विश्व के अनुकूल, सबके दर्शनीय, रमणशील एवं प्रभूत अन्न के स्वामी के समान सबके आश्रयदाता हो। सूक्त 145। देवता अग्नि। हे यजमानो, उन अग्नि से पूछो, वे सर्वत्र जाते हैं, इसलिए वे ही जानते हैं, वे ही चेतना वाले हैं, वे ही जानने योग्य बात को जानने के लिए शीघ्र जाते हैं। अग्नि में प्रशासन की योग्यता है एवं उन्हीं में सर्व फल साधक यज्ञ की क्षमता है। वे ही अन्न, बल एवं बलवान के पालन करता है। सब लोग अग्नि को पूछते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं पूछते।
धीर अग्नि पूछने पर वही बात बताते हैं जो उनके मन में होती है। प्रश्न के अनुकूल उत्तर नहीं देते। ये अग्नि अपने वाक्य से पहले और बाद के वचनों को सहन नहीं करते। इस कारण दंभहीन व्यक्ति अग्नि का ही सहारा लेता है। जुहू नामक पात्र में रखे हुए आज्य आदि अग्नि के ही पास आते हैं। प्राप्ति भरी स्तुतियां उन्हीं को मिलती हैं। एकमात्र वे ही स्तुति वचनों को पूर्ण रूप से सुनते हैं। अग्नि सबके आज्ञाकारक, तारणकर्ता, यज्ञ साधन, अविच्छिन्न, रक्षा संपन्न, प्रियकारी एवं यज्ञ की हवि को स्वीकार करने वाले हैं। अधर्व्यू जिस प्रकार अग्नि को उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। वे उत्पन्न होने के तत्काल बाद ही मिलने योग्य वस्तुओं से मिल जाते हैं। वृद्धि को प्राप्त करके वे थके हुए यजमान की आनंद प्राप्ति के लिए उसके द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हैं। वे ही अग्नि त्वचा के समान विस्तृत वेदी पर धारण किए जाते हैं। अग्नि अन्वेषणशील, गति संपन्न एवं वन में जाने वाले हैं। सर्वज्ञ एवं यज्ञाति के ज्ञाता अग्नि यजमान आदि मनुष्यों के लिए यज्ञ करने का ज्ञान विशेष रूप से देते हैं। सूक्त 146। देवता अग्नि। 3 मस्तकों वाले, 7 रश्मियों वाले माता पिता की गोदी में बैठे हुए एवं विकलता रहित अग्नि की स्तुति करो। चंचलता रहित, सर्वत्र जाने में समर्थ एवं प्रकाशयुक्त अग्नि के तेज को देखने के लिए स्वर्ग से आए हुए तेजस्वी विमान अग्नि को घेरे हुए हैं। फलदाता एवं महान अग्नि मत वाले बैल के समान धरती और आकाश को व्याप्त करते हैं। ये जरा रहित एवं परम पूज्य अग्निदेव हमारी रक्षा करते हुए स्थित हैं। ये विस्तृत पृथ्वी पर पर्वत की चोटी के समान उठी हुई वेदी पर चरण रखते हैं एवं इनकी चमकती हुई लपटें आकाश को चाटती हैं। यजमान एवं उसकी पत्नी रूपी 2 गायें कुशलता पूर्वक सेवा करती हुई अग्नि रूपी एक ही बछड़े के समीप जाती हैं। वे दोनों निंदनीय दोषों से रहित अग्नि के मार्गों का निर्माण करने वाले एवं समस्त प्रकार के ज्ञानों को धारण करने वाले हैं। बुद्धिमान एवं यज्ञ विधि को जानने वाले अधर्व्यू इस अजीर्ण अग्नि को वेदिका पर स्थापित करते हैं एवं विविध प्रयत्नों द्वारा इसकी रक्षा करते हैं। जो लोग यज्ञ फल पाने की अभिलाषा से फलदाता अग्नि की सेवा करते हैं, उनके समक्ष ये सूर्य रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। यह अग्नि 10 दिशाओं में देखने की इच्छा के विषय बनते हैं। इसी कारण अग्नि जयशील एवं स्तुति योग्य बनते हैं। ये महान देवादि एवं शूद्र मनुष्यादि सबके जीवन हेतु हैं। जिस प्रकार पिता बच्चे का पालन करता है, उसी प्रकार अन्न युक्त एवं सबके दर्शनीय अग्नि अनेक स्थानों में यजमान का पालन एवं रक्षा करते हैं। सूक्त 147। देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम्हारी चमकती हुई और सूखने वाली लपटें अन्न एवं आयु किस प्रकार देती हैं, जिनसे पुत्र पौत्र आदि के लिए अन्न एवं आयु प्राप्त करते हुए यज्ञ संबंधी साम मंत्रों का गान करते हैं। हे युवा एवं हव्य अन्न युक्त अग्नि, इस समय बोले जाते हुए मेरे महान एवं पूजनीय स्तुति वचनों को सुनो। कोई तुम्हारी स्तुति और कोई निंदा करता है। हे अग्नि, मैं तो तुम्हारी वंदना करने वाला हूं एवं तुम्हारी स्तुति करता हूं। हे अग्नि, तुम सब कुछ जानने वाले हो। तुम्हारी जिन पालक और प्रसिद्ध किरणों ने ममता के अंधे पुत्र दीर्घतमा को अंधेपन के दुख से बचाया था, तुम अपनी उन किरणों की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा रक्षित हम लोगों का विनाश शत्रु नहीं कर पाएंगे। हे अग्नि, जो हमारे प्रति मारण आदि पाप का अभिलाषी है, दान नहीं देता, मानसिक
एवं वाचिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा जो हमें दान देने से रोकता है। उसके लिए मंत्र का पहला मानसिक रूप हृदय का भार बने एवं दूसरा वाचिक रूप दुर्वाक्य उसका ही शरीर नष्ट करे। हे बलपुत्र अग्नि, जो व्यक्ति वाचिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है, हे स्तुयमान अग्नि, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझ स्तुतिकर्ता की ऐसे व्यक्ति से रक्षा करो एवं मुझे पाप का भाजक मत बनाओ। सूक्त 148। देवता अग्नि। वायु ने लकड़ियों के भीतर प्रविष्ट होकर देवों के होता नाना रूप धारण करने वाले एवं समस्त देवों से संबंधित यज्ञ कार्य करने में कुशल अग्नि को बढ़ाया। प्राचीन काल में देवों ने इसी अग्नि को ऋत्विज रूप में यज्ञ सिद्धि के लिए धारण किया था। अग्नि को उत्तम हव्य या स्तुति देने वाले मुझको शत्रु नष्ट नहीं कर सकते। अग्नि मेरे उत्तम स्तोत्र की कामना करते हैं। स्तुति करने वाले यजमान द्वारा दिए गए हव्य स्वीकार करते हैं। यज्ञ योगी यजमान जिस अग्नि को नित्य अग्नि स्थान में धारण करते हैं एवं स्तुतियां करते हुए स्थापित करते हैं, उसी अग्नि को ऋत्विजों ने शीघ्रगामी एवं रथ में जुड़े हुए घोड़े के समान यज्ञ के निमित्त निर्मित किया। विनाशक अग्नि अपने शिखारूपी दंतों से विविध प्रकार के वृक्षों को नष्ट करते हैं एवं विविध प्रकाशयुक्त होकर दीप्त होते हैं। जिस प्रकार फेंकने वाले के पास से बाण शीघ्रता पूर्वक जाता है, उसी प्रकार वायु अग्नि का मित्र बनकर चलता है। अरणी के मध्य में वर्तमान जिसको शत्रु दुख नहीं दे सकते, नेत्रहीन व्यक्ति भी उस अग्नि के महत्व को नष्ट नहीं कर सकता। अविचल भक्ति वाले यजमान यज्ञादि द्वारा उसी अग्नि को तृप्त करते एवं उसकी रक्षा करते हैं। सूक्त 149। देवता अग्नि। पूज्य गौ आदि धन के स्वामी अग्नि मनचाही वस्तु प्रदान करते हुए देव यज्ञ के सामने जाते हैं। स्वामियों के भी स्वामी अग्नि धन के आश्रय वेदी का सहारा लेते हैं। सोम कूटने के लिए हाथ में पत्थर लिए हुए यजमान आए हुए अग्नि की सेवा करते हैं। वे अग्नि मनुष्यों के समान ही धरती और आकाश के भी उत्पन्न करने वाले हैं। ये यशों से सुशोभित है एवं उन्होंने जीवों को नाना प्रकार से स्वाद प्राप्त कराया है। वे अपनी वेदी रूपी योनि में प्रविष्ट होकर प्राप्त पुरोडाश आदि को बचाते हैं। क्रांतदर्शी एवं आकाश में भ्रमण करने में कुशल वायु के समान अपेक्षित स्थानों में जाने वाले अग्नि यजमानों द्वारा बनाई हुई वेदी को दीप्त करते हैं। सैकड़ों प्रकार के रूप वाले अग्नि सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। जो अरनियों द्वारा उत्पन्न अग्नि तीनों लोगों को प्रकाशित करते हुए एवं समस्त संसारों को आलोकित करते हुए स्थित होते हैं, वे देवों को बुलाने वाले एवं यज्ञकर्ता बनकर प्रोक्षणी आदि पात्रों के जल के समीप स्थित होते हैं। जो अग्नि द्विजन्मा है, वे ही यज्ञ निष्पन्न करता एवं समस्त उत्तम धनों को हव्य प्राप्ति की इच्छा से धारण करते हैं। इन अग्नि के लिए जो व्यक्ति हवि देता है, वह उत्तम पुत्र वाला बनता है। सूक्त 150। देवता अग्नि। हे अग्नि, मैंने तुम्हें तुम्हारा प्रिय हव्य दिया है, इसलिए मैं भांति भांति की प्रार्थनाएं कर रहा हूं। मैं तुम्हारा ही सेवक हूं। जिस प्रकार महान स्वामी के घर में सेवक रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे यज्ञस्थल में मैं निवास करता हूं। हे अग्निदेव, जो धनी लोग तुम्हें स्वामी नहीं मानते, जो उत्तम यज्ञ के लिए दक्षिणा नहीं देते एवं जो देवों की स्तुति नहीं करते,
उन देव विरोधी लोगों को धन मत देना। हे अग्नि, जो बुद्धिमान मनुष्य तुम्हारा यज्ञ करता है वह आकाश में चंद्रमा के समान सबका आह्लादक बनता है एवं प्रधानों का भी प्रधान होता है, इसलिए हम विशेष रूप से तुम्हारे सेवक हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।